हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। एमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लासेस रहेंगी आपकी ये हिंदी पेडागोजी की क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम हिंदी पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई ग्रामर नहीं रहेगा। अभी हम फिर से पेडागोजी की क्या करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें पेडागोजी में क्या रहेगा, आपका ध्यान देना एक चीज़ है, एनसीएफ आपका 2005 में है ना, जो मतलब आपका क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ 2005 का, उसमें क्या है आपका हिंदी हो या इंग्लिश। ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है। तो इसमें आपका हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में क्या है आपका ये इंग्लिश। ठीक है, दोनों सेम है, बस आपका ये हिंदी में ये इंग्लिश में है। लगभग चीज़ें क्या सारी सेम ही है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो डिफरेंट है, बाकी इसमें सेम है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। आज पेडागोजी में स्टार्ट करेंगे, क्या देखेंगे उसमें सबसे पहले हम भाषा को देखेंगे, आखिर भाषा है क्या। ठीक है, हम अपनी भाषा में देखते हैं पहले भाषा होता क्या है। ठीक है, तो भाषा क्या होता है, भाषा अपने विचारों को आदान प्रदान करने का या कम्युनिकेट करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, भाषा क्या होता है, हम अपने मतलब अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, जो भी होते हैं, हम उसको किसके माध्यम से हम सामने वाले से बात करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, तो वो एक भाषा के माध्यम से करते हैं। अगर भाषा ही नहीं होता तो हम सामने वाले से कैसे बातें करते, है ना। तो हम अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर ये लैंग्वेज या भाषा नहीं होती, मैं आपको कैसे पढ़ाती। मतलब इससे बोलने का मतलब ये है कि भाषा क्या है, एक लैंग्वेज है, एक शब्द, मतलब एक भाषा है जिससे हम अपने विचारों को, अपने थॉट को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यही आप जानवर में देख लो, हम मनुष्य में क्या है, मनुष्य में क्या है, हमारी भाषा होती है। तो हम क्या करेंगे, अपनी विचारों को, अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यही देखा जाए, अगर अभी जानवर में कोई भाषा होती क्या, उनका मतलब एक अलग तरीके का होता है, मतलब वो उनके भाव विचार व्यक्त करेंगे, उनके तरीके थोड़े अलग हैं। मगर भाषा की बातें हो रही हैं, तो भाषा उनकी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अगर उनको अगर बात करना है, तो वो हम जैसे इंसान बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या है, भाषा, जानवर की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, भाषा नहीं होती है, हम इंसानों की भाषा होती है। ठीक है, तो भाषा का मतलब आप क्या समझे, भाषा क्या है, अपने विचारों को क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। ठीक है, आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। ठीक है, अब देखेंगे भाषा विकास क्या है। ठीक है, भाषा का विकास, भाषा का विकास क्या है, ये बच्चों में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब पैदा होते हैं बच्चे, उनका फर्स्ट चरण होता है, तो वो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, है ना। वो इंद्रियों के माध्यम से सीखेंगे, उनका सेंसर होता है, जिसको हम कहते हैं संवेगी गामक अवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हवाई में बातें नहीं कर रही हूँ, ये सब क्वेश्चन आता है ना, संवेगी गामक अवस्था। ठीक है, क्या है ये संवेगी गामक अवस्था, जिसको हम सेंसर मोटर स्किल के भी कहते हैं ना, मोटर स्किल। ठीक है, तो भाषा विकास क्या है, बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले आपके इंद्रियों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, संवेगी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्किल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ये क्या है, भाषा विकास है। उनका भी क्या होता है, एक तरीका होता है, मतलब एक माध्यम होता है ना। जैसे कान से सुनेंगे, फर्स्ट क्या होगा उनका, कान से सुनेंगे। ठीक है, कान से सुनेंगे। उसके बाद क्या है, मुंह से बोलेंगे। ठीक है, मुंह से बोलेंगे। उसके बाद क्या है, हाथ का प्रयोग लिखने में, हाथ का प्रयोग, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाथ का प्रयोग लिखने में। उसके बाद क्या है, आँख प्लस मस्तिष्क, आँख प्लस मस्तिष्क, ये क्या होता है, पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, पढ़ने के लिए ये आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या है, ये कान से बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे, और मुंह से क्या करेंगे, बोलेंगे, और हाथ का प्रयोग करेंगे लिखने के लिए, और आँख प्लस मस्तिष्क क्या करेंगे, ये पढ़ने के लिए करेंगे। ठीक है, समझ आया। ठीक है, चलो
अब इसमें क्या है, बच्चा अगर किसी भी मतलब बात को सुनने के लिए करेगा तो वो क्या करेगा, बच्चा कान से सुनेगा, ठीक है, कुछ हम बातें करेंगे या कुछ बोलेंगे तो, अब मुंह से वो क्या करेगा, बोलेगा, ठीक है, और हाथ का प्रयोग करेगा लिखने के लिए, और आँख प्लस मस्तिष्क का क्या करेगा, किसी भी चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें कुछ आपके मतलब वो 3-4 पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें कि ये चीज़ें इसमें है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, भाषा प्रतीकों का ढांचा है, ठीक है, क्वेश्चन में आता है ये ऐसे है कि नहीं है, मतलब आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको चूज करना होता है। भाषा क्या है, प्रतीकों का ढांचा है, प्रतीकों का ढांचा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, मानव की जन्मजात संपत्ति है, ठीक है, जन्मजात संपत्ति है। उसके बाद क्या है, भाषा संस्कृति की तरह, ये तीन पॉइंट है इसमें आते हैं, इसमें है ना एग्जाम्स में। भाषा क्या है, संस्कृति की तरह विद्यमान है, 1 सेकेंड, हाँ, भाषा क्या है, संस्कृति की तरह विद्यमान है, विद्यमान है। ये क्या होता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है आपके 3 पॉइंट, इसमें ये कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसको आपको टिक करने के लिए दे देता है, ठीक है। पहला क्या है, भाषा प्रतीकों का ढांचा है, मानव की जन्मजात ये संपत्ति है ना। तो उसके कैसे है मानव की जन्मजात संपत्ति, क्योंकि उनके पास एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है, जन्म से ही होती है ना, जैसे मदर टंग है। हम जहाँ पे होते, जैसे आप हिंदी में है तो मतलब आप जहाँ पे भी हो, जिस राज्य में भी हो, आपकी मम्मा को जो, आपकी मम्मी जो लैंग्वेज बोलती है, आपकी फैमिली जो लैंग्वेज बोलती है, वो आपकी क्या होती है, प्राथमिक भाषा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, आपका मदर टंग कहलाती है, ठीक है। तो वो जो भी भाषा हो, चाहे आपका हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो, या आपका महाराष्ट्रन मराठी हो, गुजराती हो, ठीक है, ये सब भाषा क्या है, आपका जन्मजात संपत्ति होती है, ओके। उसके बाद क्या है, भाषा संस्कृति की तरह क्या है, विद्यमान है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। उसके बाद देखेंगे मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, भाषा का क्या होता है, मनोवैज्ञानिक क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम, ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्रम क्या क्या होता है आपका, बच्चा कैसे बोलता है ना, ये मतलब उनके अंगों का माध्यम है। सब पहले देखो, मनोवैज्ञानिक क्रम सबसे पहला क्या होता है, आंगिक होता है, ओके, सबसे पहला आंगिक होता है। उसके बाद क्या था, वाचिक, उसके बाद लिखित, नेक्स्ट क्या है, यांत्रिक। मनोवैज्ञानिक क्रम में देखेंगे आंगिक क्या होता है, बच्चा अंगों के माध्यम से, ठीक है, अंगों के माध्यम से सीखेगा, अपने भाव विचार प्रकट करता है ना, अंगों के माध्यम से। उसके बाद क्या है, वाचिक क्या है, भाषा विकास है ना, भाषा विचार प्रकट करते हैं, है ना, इसमें विकास होता है। उसके बाद क्या, लिखित है, लिखने के माध्यम से है, ठीक, लिखने के माध्यम से। उसके बाद यांत्रिक क्या है, यांत्रिक में देखोगे आप हमारी मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मशीन जैसे हो, है ना, मोबाइल है, टेप रिकॉर्डर है, आप भाषा अगर आपको सीखनी है तो किसी मतलब इतना डेवलप हो चुका है, आप आराम से सीख सकते हैं ना। जैसे आपका मोबाइल हो गया, यंत्र है ना, मोबाइल। उसके बाद आपका टेप रिकॉर्डर, ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्रम में आप इसको जमाव करके, है ना, पॉइंट टू पॉइंट, तो आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि बच्चे का विकास होता है कैसे,
बच्चों में क्या होता है, भाषा का विकास। भाषा का विकास। बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, तो सबसे पहले उनका कूकना, वो पैदा होते डायरेक्ट बोलने तो नहीं लग जाएंगे ना, तो उनका सबसे पहले क्या होता है, कूकना, कू कू करके बोलते हैं ना, तो क्या होता है, कूकना। इनका ये फर्स्ट चरण होता है, ठीक है। तो ये कितना, 6 से 12 हफ्ता, ठीक है। तो सबसे पहले इनका क्या होगा, कूकना होगा। ये बच्चों को जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनका क्या होता है, ये फर्स्ट चरण होता है, ठीक है। तो ये कितना, 6 से 12 हफ्ते तक। सेकंड क्या है आपका, बबलिंग करना। बबलिंग 2 महीने से, आप इसको नोट कर लेंगे, 2 महीने से 10 महीने तक, ठीक है। बच्चा क्या करता है कि पहले तो कूकना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बलबलाना, बबलिंग करता है। तो वो कितने मंथ तक होता है, तो 2 महीने से 10 महीने तक। उसके बाद थर्ड आपका क्या है, बबलिंग करेगा तो कुछ स्वर निकालता है। उसके बाद मतलब अचानक से चिल्लाता है, तो मतलब कई सारे उनके तरीके होते हैं बोलने के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो प्रथम शब्द बोलते हैं, यानी प्रथम शब्द यानी 1 वर्ड का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे माँ, एम ले लो, भी ले लो, कुछ भी, पा, पी ले लो, है ना, कुछ भी बोलते हैं जो उनको समझ में आए, आ, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है आपका फोर्थ में 2 वर्ड, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट वर्ड सीखेंगे, प्रथम वर्ड, उसके बाद क्या है 2 वर्ड्स का इस्तेमाल, ठीक है। 2 वर्ड्स में आपका क्या आएगा, मामा, पापा, दादा, उनको जो इजी लगेगा। सबसे पहले तो मामा आता है, उसके बाद पापा, ठीक है। उसके बाद अब जो भी आए, फिलहाल छोटे बच्चे मामा पहले बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है आपका, वाक्यों का निर्माण होता है, वाक्यों का निर्माण। उसके बाद क्या है आपका 3 से 4 महीने में, सॉरी महीने नहीं, 3 से 4 साल लगते हैं ना, साल में बच्चा बोलने लगता है, ठीक है। क्या करता है, बच्चा बोलने लगता है। मतलब इनका क्या है, ये बच्चों का बड़े होने का तरीका है। बच्चों का जो भाषा विकास होता है, वो जो पैदा होते हैं तो उनका फर्स्ट चरण क्या होता है, उनका फर्स्ट चरण क्या होता है आपका कूकना। ये कितने समय तक चलता है आपका, 6 से 12 हफ्ते तक चलता है, ठीक है। फिर सेकंड में क्या होता है उनका बबलिंग करना, ठीक है। बबलिंग करते हैं मतलब बलबलाना, कुछ भी बोलते हैं, मतलब बलबल कर बलबलाते हैं, ठीक है। कितना, 2 महीने से 10 महीने तक। ये सब आप नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके आप प्रथम शब्द 1 वर्ड सीखेंगे, उसके बाद वो जो भी वर्ड उनको ईजी लगता हो। उसके बाद 2 वर्ड्स यूज़ करेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे वो, ठीक है। जैसे माँ बोलेंगे मामा, पा बोलेंगे पापा, है ना, माँ पा, माँ जैसे पापा। उसके बाद क्या है, वाक्यों का निर्माण करेंगे। 2 शब्द है माँ, मामा, पापा, उसके बाद कुछ और शब्द यूज़ करेंगे। फिर क्या है, 3 से 4 साल में बच्चा क्या करता है, बोलने लगता है। वो क्या करता है, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बोलना स्टार्ट कर देता है। अपने आसपास आप देखते होंगे बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आप इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आपका भाषा का, फिर से देखेंगे इसमें